बड़ी खबर इस वक्त की यही है, कंछावला कांड को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से बस अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। थोड़ी ही देर में शुरू होगी दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतजार इस बात का कि आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नई बात दिल्ली पुलिस बताती है, क्या बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस करती है। कंछावला कांड के 5 आरोपी इस वक्त पुलिस रिमांड में है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं यहीं जहां पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या नया खुलासा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा सकता है। अंकित, रोमाना, जैसे इनके सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस पिछले 24 घंटे में जो उनकी जांचों में सामने आया है, फिर चाहे वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर के हो या फिर लड़की का जो पोस्टमार्टम करवाया गया उसकी हो सकता, अभी हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं, जो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है उसके बारे में भी जानकारी साझा कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर 60 घंटे बाद आखिर पुलिस को कैसे पता चला कि लड़की के साथ में, मृतका के साथ में उसकी एक दोस्त भी थी। अगर पुलिस की जाँच आगे बढ़ ही रही थी, देखिए यहाँ पर जो मूवमेंट शुरू हुआ है, संभवतः जो पुलिस के अधिकारी शायद आने वाले हैं। मान आप तस्वीरें एक बार स्टेज पे दिखा दीजिए। नहीं, अभी जो शायद 2 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। ये वो मंच है जहां पर जो है अधिकारी आकर के बैठेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। लेकिन जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर जो खुलासे, अब हम जिसका जो हमारे सवाल भी होंगे यही कि 60 घंटे बाद उस जो है मृतका की दोस्त का पता चलता है, उसके बाद में उस होटल तक पहुंचा जाता है जहां पर ये कथित तौर पर इन लोगों ने रूम बुक किया हुआ था, वो शराब के नशे में थी। इस तरीके की तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन बिल्कुल, मैं लौटूंगी अंकित गुप्ता आपके पास। वरुण जैन के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। वरुण, ये जो रोहिणी का ओयो होटल जहां से आप इस वक्त मौजूद हैं, ये वो नया खुलासा, यहां का सीसीटीवी फुटेज, ये वो नई जानकारी, इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ और जानकारी साझा की जा सकती है। खासतौर से वो मृतका के साथ जो दोस्त नजर आ रही है, उसका रहस्य खुल सकता है आज। देखिए, बिल्कुल सूत्र हमारे बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ बहुत ज्यादा मेजर जानकारी शेयर नहीं करेगी, लेकिन जो अब तक पिछले 24 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को दिल्ली पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप देख सकते हैं अधिकारी पहुंच चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। कंछावला कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। कल भी दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आज जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी मीडिया के सामने आए हैं, तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या नई जानकारी मीडिया को देना चाहते हैं, क्या नई सूचना मीडिया के साथ साझा करना चाहते हैं। देश भर में इस कंछावला कांड को लेकर जो गुस्सा है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस समझ रही है हालात को, और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों के सामने सही तस्वीर रखने की एक पहल के तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी, और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है, और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस
इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। थैंक यू। एक दो सवालों का जवाब सागर सर एक दो सवालों का जवाब क्यों सर एक दो सवालों का जवाब। रोमाना देखिए अपनी बात रखी और यहां से चले गए हैं स्पेशल सीपी। उनसे एबीपी न्यूज कुछ सवालों का जवाब जानना चाहता था कि ये जो लड़की यहां से अगर मृतका की दोस्त उसके साथ में थी तो पुलिस को आखिर इतना वक्त क्यों लगा। हालांकि एक महत्वपूर्ण चीज ये है 164 का बयान जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होता है वो दर्ज करवा रही है पुलिस अपने केस को पुख्ता कर रही है, लेकिन बिना किसी सवाल का जवाब दिए हुए एक लाइन ये बोल के चले गए कि मृतका के साथ में उसकी दोस्त वहां पर मौजूद थी जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस दौरान भी वो वहां मौजूद थी, उसको किसी तरीके की चोट नहीं आई है। इतना बोलने के बाद में स्पेशल सीपी है जो यहाँ हुड्डा साहब वो बिना किसी सवाल का जवाब दिए हुए उठ के चले गए। यहाँ तमाम अंकित गुप्ता आपके पास इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि खाना पूर्ति कर रही है क्या दिल्ली पुलिस? खाना पूर्ति कर रही है क्या दिल्ली पुलिस? आती है, कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो जानकारियां जो आपका चैनल एबीपी न्यूज सुबह से आपको दे रहा है वही जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से साझा की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ने सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? ये वही दिल्ली पुलिस है जो 1 जनवरी को एबीपी न्यूज पर कह रही थी कि साहब कोई घटना का चश्मदीद तो है नहीं, और इसके बाद आज मजबूर हुई है दिल्ली पुलिस ये मानने के लिए कि अब उनको वारदात की भी चश्मदीद मिल गई है, जिसका बयान दिल्ली पुलिस 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज करवा रही है। बड़ा सवाल यह कि दिल्ली पुलिस खुद ये कह रही है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मृतका के साथ उसकी दोस्त मौजूद थी, उसे चोट नहीं लगी, वो उठकर वहां से चली गई। लेकिन जरा खुद सोचिए आप, इससे जुड़े कितने सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए थे जो नहीं मिले। लेकिन उन सवालों का क्या जो कि इस केस को लेकर के अभी भी उलझे हुए हैं, मृतका की दोस्त को लेकर के तमाम सवाल जिनका जवाब पुलिस ने अभी तक नहीं दिया है। क्या समझा जाए कि पुलिस अभी भी इस मामले में जिस तरीके से पहले ही दिन जब एबीपी न्यूज पर हम जो यहाँ पर जो डीसीपी थे आउटर के, जब उनसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, पुलिस ने जो वहां पर एक तरीके से जिस तरीके से बयान दिए उसके बाद में घिरी। अब पुलिस फूक के कदम रख रही है, समझा जा सकता है। अगर फूक के कदम रखना भी है तो आप अपनी जांच सही दिशा में आगे बढ़ाइए ना, समझ में आता है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, आपने बाकायदा यहाँ तैयारी की थी, मंच यहाँ पर जो तैयार था, कुर्सी यहाँ लगी हुई थी, यहाँ पर कुर्सियां लगाने के बाद में स्पेशल सीपी साहब आते हैं और वो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात रखते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। क्या माना जाए कि पुलिस की जांच अभी भी कहीं आधे रास्ते में अटकी हुई है? हालांकि पुलिस इस बात का जिक्र कर रही है, मैं कानूनी तौर पर अगर बताऊं तो ये जो मृतका की जो दोस्त है उसका बयान एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी अंकित गुप्ता आपके पास। सीआरपीसी 164 के तहत मृतका की दोस्त का बयान भी पुलिस दर्ज करने की बात कह रही है, लेकिन सवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या मजाक था? फिर तो एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता दिल्ली पुलिस की तरफ से। 90 सेकंड के लिए मीडिया के सामने आए और जो कहकर गए हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी, जरा पहले आप वो सुनिए। एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी।
तो सुना आपने, ये वो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिर्फ 90 सेकंड में पुलिस अधिकारी सामने आते हैं और अपनी बात रखकर चले जाते हैं। किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये तो दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की परिभाषा ही बदल दी। ये बयान ही अगर देना था तो स्टेटमेंट जारी कर देते, स्टेटमेंट जारी करके मीडिया को भेज देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह होता है कि सवालों का जवाब देंगे आप साहब। लेकिन देखिए यहां पर किस तरीके से दिल्ली पुलिस के अधिकारी बिना सवालों का जवाब दिए सिर्फ 90 सेकंड में अपनी बात कहकर चले गए। कोई जवाब नहीं दिया स्पेशल सीपी ने। लगातार वहां मौजूद पत्रकार कहते रहे सर एक सवाल, सर एक क्वेश्चन, सर एक सवाल का जवाब, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया पुलिस अधिकारी ने। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, दिल्ली पुलिस का ये रवैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और लगता है सिर्फ स्टेटमेंट जारी करके चले जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की परिभाषा ही बदल के रख दिया दिल्ली पुलिस ने। तो निश्चित तौर पर रोमाना अगर यही जिस बात का आपने जिक्र किया ना, अगर यही था तो फिर एक बयान दे देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम ही क्यों दिया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि जो पुलिस को बात रखनी है वो रखी जाएगी और हम उसी का इंतजार कर रहे थे। हमने ऐसा नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही सवालों की झड़ी लगा दी। हमने इंतजार किया कि जो पुलिस को कहना है, पुलिस के अधिकारियों को कहना है, वो अपनी बात कहे। वो आए, वो गेट से सामने आए, यहाँ पर चेयर पे बैठे। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कहेंगे। और जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में कह सकते हैं, उन्होंने कहा, वो जो है जानकारी उन्होंने सामने रखी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, हमको लगा हो सकता है कि कोई नए पहलू पर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने वहां से थैंक यू कहा और चल दिए। इस बीच में हमने कोशिश की है कि एबीपी न्यूज की तरफ से जो सवाल है, वो सवाल जिनका जवाब जो है देश जानना चाहता है, वो सभी लोग जानना चाहते हैं जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी नहीं दिया। उन सवालों का जवाब दिए बिना यहां से चले गए। बस इतना कह गए कि 164 का बयान करवा रहे हैं। एक तरीके से पुलिस ने यह बताने की कोशिश की कि देखिए हमारे पास में एक प्रत्यक्षदर्शी आ गया है, वो प्रत्यक्षदर्शी जिसके बयान के आधार पर हम इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बयान ठीक है, हम समझ रहे हैं कि इस केस से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एबीपी न्यूज जो पुलिस जो जांच कर रही है, वो जो है निश्चित तौर पर जिस तरह से कर रही है, ठीक है, वो कानून अपना काम करता है। हम जो सिर्फ हमारा ये मकसद है कि हम सवाल पूछें कि देखिए इस मामले में सीसीटीवी फुटेज तो कई सामने आई हैं, उसी फुटेज में एक दो और गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही हैं, क्या वो गाड़ी आरोपियों की है या नहीं है? देखिए बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस दे सकती थी, जो शायद केस की संवेदनशीलता को देखते हुए, जांच की स्टेज को देखते हुए केस पर असर नहीं डालते, या फिर कम से कम यही कहा जा सकता था कि केस को इफेक्ट किया जा सकता है इन सवालों के जवाब अगर दिए जाए। लेकिन यहां पर चुप्पी थी, यहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा था, किसी सवाल का जवाब नहीं था। ऐसा क्यों था वरुण जैन? देखिए बिल्कुल, अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल। जी वरुण, आप ही से पूछा है मैंने। जी, सवाल मुझसे है। देखिए बिल्कुल, अगर आप इसको समझेंगे ना तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। जिस तरीके से पुलिस कटघरे में खड़ी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुड्डा साहब बस ये जताना चाहते थे कि 2 दिन पहले हम जो कह रहे थे कि ये एक हादसा है, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ड्रैगिंग हुई, कहीं ना कहीं हमको एक आई विटनेस मिल गया है। अपनी बात रखकर वो इसलिए तुरंत निकल गए क्योंकि अगला सवाल ये होगा कि 2 दिन पहले आप कंक्लूजन पर कैसे पहुंच गए थे? उस टाइम तो आपको ये भी नहीं पता था कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक लड़की भी है, आपको लड़की की कोई जानकारी नहीं थी और आप निष्कर्ष पर पहुंच गए। करीब 2 बजे एक्सीडेंट हुआ, 4:15 बजे के आसपास लाश मिली। 2 घंटे तक कितनी पुलिस कॉल हुई, कितनी पीसीआर को जाकर लोगों ने जगाया कि गाड़ी घूम रही है और उसके नीचे लड़की फंसी हुई है, तब भी आपकी पुलिस कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। वो जानते थे कि ये सवाल आएंगे और इन सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस के पास कोई नहीं है, इसलिए सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए और ये बताने के लिए कि अब हमें एक आई विटनेस मिल गया है, जिससे ये बात साफ हो गई है कि जो बात हम 2 दिन पहले कह रहे थे कि ये सिर्फ एक हादसा है, तो उस लड़की ने भी अभी तक के बयान में यही बताया है कि हम जब जा रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया। तो सिर्फ अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए 90 सेकंड के लिए ये शब्द बोले और इसलिए हुड्डा साहब चले गए, क्योंकि इसके बाद अब जो सवाल उनसे दागे जाते, उनके जवाब उनके पास नहीं होते। क्यों? अगर आप देखेंगे ना, मुझे लगता है मनोज वर्मा का रुख करना चाहिए। मनोज, क्योंकि इसके बाद अगला सवाल यही पूछा जाता हुड्डा साहब से कि सर वो 1 जनवरी को जब आप एबीपी न्यूज के कैमरे पर दिल्ली पुलिस के साथी अधिकारी आपके मौजूद थे, वो कह रहे थे नहीं कोई इस मामले का चश्मदीद नहीं है, और अब आज जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं तो आप ये कह रहे हैं कि एफर्ट्स ने हमारे रंग दिखाया है और चश्मदीद हमें मिल गया है।
तो वो एफर्ट्स पहले क्यों नहीं किए गए? पहले क्यों खाना पूर्ति की जा रही थी इस पूरे मामले में? पहले क्यों बिना जांच के इस मामले को सिर्फ एक्सीडेंट की बात कही जा रही थी? ये वो तमाम सवाल जो परेशान कर देते, जिनके जवाब नहीं बनते दिल्ली पुलिस से, इसी वजह से चले गए क्या? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना आला अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं शुरुआत में जल्दबाजी कर गई दिल्ली पुलिस, जल्दबाजी में बयान दिए। कहीं ना कहीं अगर शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन की गई होती और शुरुआत में ही जो बयान आरोपी दे रहे थे उनको वेरीफाई किया गया होता तो ये तमाम चीजें सामने निकल करके आ जाती। और जिस तरीके से जब एबीपी न्यूज ने इस खबर को मुहिम बनाया और उसके बाद जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन में तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, उसके बाद अब ये तमाम चीजें सामने आ रही है। जैसा कि शुरुआत में पुलिस ये कह रही थी कुछ चश्मदीद नहीं था, लेकिन अब चश्मदीद सामने आ चुका है और वो तब सामने आया जब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले की जांच गंभीरता से की गई। तब अब जो चीजें हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं, कड़ियों को अब जोड़ना पुलिस ने शुरू कर दिया है। अभी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि प्रारंभिक जांच है अभी भी और जांच अभी जारी है। तमाम और भी फुटेज पुलिस के पास मौजूद हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है और जल्दी इस मामले का जो खुलासा है पूरा का पूरा वो पुलिस की तरफ से किया जाएगा। तो अभिषेक उपाध्याय, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर ये कहा जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर भद्दा मजाक, क्योंकि अगर ऐसे ही बात रखनी थी तो सिर्फ एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर देते। ये जो दिल्ली पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की परिभाषा ही बदली है, ये साफ कर गई, 90 सेकंड का ये बयान साफ कर गया कि दिल्ली पुलिस कंछावला कांड में बुरी तरीके से बैकफुट पर एक घिरी हुई है। अभिषेक, देखिए रोमाना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ ये है कि अभी पुलिस के पास खुद तस्वीर क्लियर नहीं है। जो लग रहा है उनकी बात सुन करके, देखिए वो 164 की बात कर रहे हैं, उसके पहले आईओ पूछताछ करता है सीआरपीसी के 161 के तहत। 161 के तहत बयान वो मौखिक भी बयान ले सकता है, उसको लिपिबद्ध भी कर सकता है, लिखित भी ले सकता है। और 161 का बयान वो उनके पास रहा होगा, उसके बारे में बात करने की उनके पास था। 164 का अगर बयान वो करवा रहे हैं तो इसका मतलब है वो मुतमईन है कि वो क्या बोल रही है, वो जो आई विटनेस बोल रही है, जो उनको बता रही है, उस चीजों से वो मुतमईन हो चुके हैं। इसीलिए 164 का बयान इतने आनन फानन में हो रहा है रोमाना। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बताने के लिए नहीं रहा होगा, लेकिन वो अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं। वो इस घटना को और इसके जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और जो इंसिडेंट की जगह है जहां से स्कूटी मिली है और जो पूरा ट्रेल है, उस ट्रेल को वो नहीं जोड़ पा रहे हैं। और ये सिर्फ इसको साबित करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं का जवाब देने के लिए वो आए थे और ये बता के चले गए कि हमको एक आई विटनेस मिल गई है। लेकिन 161 का स्टेटमेंट क्या है उसका कुछ अता पता नहीं है। 164 इतनी जल्दी करा रहे हैं, यानी कि उनको कुछ लीड मिली होगी, वो लीड क्या है। तो कुल मिलाकर के देने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक तरीके से लीपापोती थी। लगातार दिल्ली का कंछावला कांड, जिसको लेकर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की बेटी को इंसाफ दो, ये मुहिम एबीपी न्यूज ने शुरू की है और इसे मंजिल तक हम पहुंचाएंगे। आपको बता दें, देश की राजधानी में जिस कंछावला केस को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिस केस को लेकर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसी केस पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और महज 90 सेकंड का लिखा लिखाया, रटा रटाया बयान देकर पुलिस अधिकारी चलते बने। वहां मौजूद एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहा, हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता लगातार सवाल पूछते रहे, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब था नहीं। बिना जवाब दिए पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे चले गए। सर इसके अलावा सागर सर एक दो सवाल थे सागर सर एक दो सवालों का जवाब। सर एक दो सवालों का जवाब क्यों? सर एक दो सवालों का जवाब। सर इसके अलावा सागर सर एक दो सवाल थे। सागर सर एक दो सवालों का जवाब। सर एक दो सवालों का जवाब क्यों? सर एक दो सवालों का जवाब। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर क्या कहा जाए इसको, आप खुद सोचिए। ये जो जानकारी पुलिस ने दी है, 90 सेकंड का जो स्टेटमेंट पढ़कर चले गए पुलिस अधिकारी, अगर इतना ही कहना था तो फिर स्टेटमेंट जारी कर देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? सवालों का जवाब देना था ना, और जवाब कोई भी दिया नहीं। सिर्फ 90 सेकंड के लिए मीडिया के सामने आकर क्या कुछ कहकर गए हैं पुलिस अधिकारी, ये सुनिए आप। सुल्तानपुरी की घटना में
एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी, और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है, और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो की गई। 90 सेकंड मीडिया के सामने आकर जो स्टेटमेंट था उसको पढ़ दिया यहां पर पुलिस अधिकारी ने। एबीपी न्यूज वहां मौजूद था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता आप देख भी रहे हैं, लगातार कहते रहे सर एक सवाल, सर एक सवाल, सर एक सवाल, लेकिन दिल्ली पुलिस ने चुप्पी साधी, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सिर्फ जो लिखा लिखाया रटा रटाया स्टेटमेंट था वो आकर मीडिया के सामने पढ़ दिया। ऐसे में आप देख सकते हैं अंकित गुप्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सीधे आपको अंकित के पास ही पहले लेकर चलूंगी, उसके बाद वरुण जैन और मनोज वर्मा का भी रुख करेंगे। अंकित, वो कौन से ऐसे सवाल जिनके कम से कम जवाब देकर आज जाने चाहिए थे पुलिस अधिकारी को, भले ही अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, भले ही अभी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक स्टेज में है, जो खुद बताया गया अधिकारी की तरफ से? अंकित गुप्ता। माना ऐसे एक दो नहीं बल्कि जो करीबन 1 दर्जन सवाल थे। मैं समझ सकता हूं कि देखिए यहाँ पर तमाम पत्रकार थे, हो सकता है कि सभी 1 दर्जन सवालों का जवाब पुलिस नहीं दे पाती, लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और कुछ जो है अगर बुनियादी सवालों का जवाब भी नहीं दे सकते तो फिर इससे अच्छा बयान जारी कर देते, लिखित बयान जारी कर देते, या जो भी जो है आपका तरीका है वो अपना सकते थे। क्योंकि देखिए ये जो कुर्सियां हैं जो लगाई गई थी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी थी, हम यहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही पहले जो डीसीपी जो स्पेशल सीपी हैं हुड्डा साहब, वो यहाँ पर आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमूमन ऐसा होता है कि पहले जो है जिसको अपनी बात रखनी होती है वो रखता है, उसके बाद में सवाल जवाब का सिलसिला होता है। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा होता है और कल भी ऐसा हुआ था। तो दिल्ली पुलिस से हम यही उम्मीद कर रहे थे कि वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में अगर हमारे जो कोई सवाल होंगे उन सवालों का जवाब देंगे, लेकिन कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर रही बात सवालों की, तो सवाल का हमारा जो सबसे पहला सवाल यही था कि ठीक है, आज पुलिस जिस जो है मृतका की दोस्त का बयान दर्ज करवा रही है, 164 का बयान दर्ज करवा रही है, उसको ढूंढने में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि रोमाना आपको भी याद है कि परसों शाम को जब जो है हरिंदर साहब हमारे साथ में थे, जो डीसीपी थे, तो वो तो लगातार यही कह रहे थे ना कि देखिए इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और ये सिंपल केस ऑफ एक्सीडेंट है, लगातार यही कह रहे थे। उसी के जो है 1 घंटे बाद हमारे सहयोगी रविकांत ने जो प्रत्यक्षदर्शी है उसको सामने लेकर के आए। ये वो प्रत्यक्षदर्शी जिसने ये कहा कि मेरे सामने गाड़ी से जो है एक बॉडी घसीटती हुई जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शी एबीपी न्यूज लेकर के आया। उसके बाद में कहा गया कि देखिए एक्सीडेंट किसी ने नहीं देखा, ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, बॉडी वो देखी लोगों ने। तो उसके बाद में अब सुबह ही एबीपी न्यूज ने बता दिया कि देखिए प्रत्यक्षदर्शी भी थी, एक लड़की थी जो उसकी दोस्त थी, और सीसीटीवी फुटेज भी हमने दिखा दिया। तो ये जानकारी जो यहाँ पर स्पेशल सीपी साहब ने दिया करके, ये तो हम अपने दर्शकों को जो है 2 दिन पहले भी दिखा रहे थे, आज भी दिखा दी। उसके आगे क्या? उसके आगे थे वो सवाल कि आखिर इस लड़की नहीं किया, अगर उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मौत हो गई थी, या वो गाड़ी के साथ घसीट के जा रही थी, पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मृतका का मोबाइल कहां है? उन आरोपियों से क्या पहले से जान पहचान थी या नहीं थी? इस तरीके के कई सवाल जी मैं और हमारे सहयोगियों ने दफ्तर से भी, क्योंकि हम सभी लोग लगातार इस केस को फॉलो कर रहे हैं, लिहाजा कई ऐसे सवालों की लिस्ट थी जो हम जानना चाहते थे, लेकिन कई सवाल तो छोड़िए, एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया स्पेशल सीपी साहब ने। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सवालों से अगर ऐसे भागेंगे तो फिर दिल्ली की बेटी को इंसाफ कैसे दिलाएंगे?
महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि सवालों से भागती हुई इस वक्त दिल्ली पुलिस नजर आ रही है और इसीलिए अब मैं वरुण जैन का रुख करूंगी और वरुण से यह समझने की कोशिश करते हैं हम कि ये सवालों से जो भाग रहे हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी, जो साफ हो गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी, आपको क्या लगता है ये दिल्ली पुलिस का एरोगेंस, अहंकार ज्यादा है या फिर दिल्ली पुलिस की शर्मिंदगी का एहसास ज्यादा है, इस वजह से सवालों से कन्नी काटते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारी नजर आए? देखिए, एरोगेंसी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर शर्मिंदगी है। आला अधिकारी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस से बहुत बड़ी गलतियां हुई है, इस पूरे केस के अंदर कई खामियां रही। नुमाना, आप देखिए, एक वारदात और एक हादसा होता है, 3 कैरेक्टर है, एक उस लड़की के साथ उसकी दोस्त, वो दोस्त एक्सीडेंट के बाद उठती है, उसके सामने उसकी जो दोस्त थी वो घसीटती जा रही है, लेकिन बावजूद उसने पुलिस को फोन नहीं किया, वो घर गई, चुपचाप जाकर सो गई, वो दोषी नहीं है। लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस को बता रहे हैं, पीसीआर पे कॉल कर रहे हैं, पीसीआर को बता रहे हैं कि जो गाड़ी भाग रही है इसके नीचे लड़की फंसी हुई है, पीसीआर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, पुलिसकर्मी कोई दोषी नहीं। वो आरोपी जिन्होंने 2.5 बोतल शराब पी थी, उनका ये बार-बार बयान है कि हमें पता ही नहीं था लड़की नीचे फंसी हुई है, वो भी बेचारे, वो भी दोषी नहीं, दोषी कोई नहीं है और एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस जानती है कि अभी ये जो थ्योरी वो सामने रखेंगे उस पर कई सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार वो लड़की घर जाकर कैसे सो गई, 2 दिन तक उसने किसी से संपर्क क्यों नहीं किया, ऐसा कैसे संभव है कि 20 किलोमीटर तक गाड़ी घसीटती रही एक लड़की को, उन आरोपियों को नहीं पता। पुलिस के जो पीसीआर कर्मी थे, जो पुलिस थी, उसने तुरंत रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, क्यों उन्होंने तुरंत तत्परता नहीं दिखाई, क्या अगर वो तुरंत एक्शन लेते तो क्या लड़की की जान नहीं बच सकती थी? ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस के पास जवाब नहीं थे, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 90 सेकंड में अपनी बात रखकर तुरंत वहां से भाग गए। वो 90 सेकंड के बाद जो एबीपी न्यूज सुबह पहले ही दिखा चुका था, नया कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये बात इसलिए रखी क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग एविडेंस पुलिस को वो मिल गया है जो कि वो 2 दिन पहले बिना इन्वेस्टिगेशन के कह रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी बात अब सामने सही साबित होती नजर आ रही है, इसलिए बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमको एक आई विटनेस मिल गया है, और लेकिन वो आई विटनेस मिले बिना 2 दिन पहले कैसे नतीजे पर पहुंच गए थे, इस सवाल का भी जवाब नहीं होता। तो इसलिए सवालों के जवाब नहीं थे, इसीलिए अपनी बात रखिए और हुड्डा साहब चल दिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण तो यह भी हो जाता है ना कि जो आई विटनेस पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, जो चश्मदीद पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, वो महज चश्मदीद या फिर उसकी भी किसी तरीके की संदिग्धता इस पूरे मामले में, कोई आरोपी वाला एंगल क्या इस दोस्त के साथ भी जुड़ता है? क्योंकि जो बात यहां पर कह रहे हैं वरुण जैन, क्या आपके हलक के नीचे ये बात उतरती है कि 2 दोस्तें जो एक साथ एक स्कूटी पर जा रही हैं, उनका एक्सीडेंट होता है, एक दोस्त एक्सीडेंट के बाद उठती है और अपने घर चली जाती है, ये जानते पूछते कि उसकी दूसरी दोस्त जो है वो गाड़ी में अटक चुकी है और उसको गाड़ी से घसीटा जा रहा है। हैरानी होती है पुलिस की इस थियरी पर। देखिए, कंझावला कांड को लेकर लगातार बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इस वक्त मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने जा रही हूं। बिल्कुल नया सीसीटीवी फुटेज है ये जो सामने आया है। पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि ये हादसे वाले वक्त का ही फुटेज है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, वारदात के ठीक पहले और बाद का ये सीसीटीवी फुटेज जो अब आप देखेंगे, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए जरा, ये रात में 2 बजे के आसपास का ये सीसीटीवी फुटेज है जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैं बड़ी वॉल पर आपको दिखाती हूं। रात में 2:10 के आसपास का ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वो दोनों लड़कियां हैं, स्कूटी सवार दोनों लड़कियां स्कूटी पर बैठी हुई हैं और उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी में कैद हुई है। ये लड़कियां क्रॉस करती हैं यहां से, उसके बाद ये यहां पर ये तार ट्रांसफार्मर शायद आ गया है बीच में, जो सीसीटीवी है बस उसका एंगल इतना ही है, वो इधर ही की तस्वीरें कैप्चर कर रहा है। वो लड़कियों की स्कूटी निकली और महज चंद सेकंड के भीतर ये गाड़ी, ये वही बलेनो कार आ गई है जिससे टक्कर की बात कही जा रही है। तो महज चंद सेकंड के अंदर पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह हादसे वाले वक्त का वीडियो है। वो लड़कियां स्कूटी से आ रही थी और यहां कहीं टक्कर होती है, टक्कर मारने के बाद यह बलेनो गाड़ी आगे बढ़ती हुई जो इस सीसीटीवी में कैद हुई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। ये सारा खेल जो है, टाइम भी मैंने आपको दिखाया, 1 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट हो गया। वो लड़कियों की स्कूटी निकलती है और ये बलेनो गाड़ी निकल जाती है यहां से। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, ये जो नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, ये एग्जैक्ट हादसे वाले वक्त का सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है और किस जगह का सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है, कुछ जानकारी मिल पा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो ये फुटेज है इसके बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो फुटेज है वो 2:04 की फुटेज है, जब स्कूटी वहां से गुजरती है और उसके बाद 2:05 कुछ सेकंड में गाड़ी वहां से गुजरती है और गाड़ी बड़ी तेजी में और उससे कुछ गिरते हुए भी नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हो चुकी है और पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो हादसे के वक्त का ही सीसीटीवी फुटेज है। आगे कोई फुटेज नहीं, मतलब कैमरा नहीं लगा हुआ था, इसलिए हादसा कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। लेकिन जब लड़कियां दोनों स्कूटी से गुजरती हैं, जब क्रॉस कर जाती है, उसके बाद सामने से गाड़ी आती है और वहीं कहीं टक्कर हुई और उसके बाद गाड़ी बड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है। तो हमारे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि हादसे का जो वक्त है वो 2:04 और 5 के बीच का वक्त है। वहां पर कोई और कैमरा नहीं लगा हुआ था, इसलिए जो हादसा था वो कैप्चर नहीं हो पाया। लेकिन ये फुटेज से क्लियर हो जाता है कि जो बुलेनो कार थी वो बड़ी तेजी से आ रही थी और आमने सामने की जो टक्कर थी, जैसा कि हम कल से ही सूत्रों के हवाले से चला रहे हैं कि स्कूटी से जो टक्कर हुई थी वो आमने सामने की टक्कर हुई थी। इसके बाद बुलेनो जो कार थी वहां से फरार हो जाती है। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे लेकर चलते हैं आपको, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय वही उसी जगह पर मौजूद है जहां का ये सीसीटीवी फुटेज मैंने अभी आपको दिखाया, जहां बताया जा रहा है ये टक्कर हुई है। तो ये टक्कर उसी इलाके में जहां पर आरोपी मनोज मित्तल की वो राशन की दुकान, वो घर और जहां से स्कूटी बरामद हुई है, अभिषेक उपाध्याय, ये वही जगह है? बिल्कुल रोमाना, उसके बहुत ही नजदीक है। ये कृष्णा विहार का ए ब्लॉक है जहां पर ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है। और पहले लोकेशन देख लीजिए, एग्जैक्टली जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है वही लोकेशन आपको समझ में आएगी। देखिए ऐसी ये तार दिखाई पड़ेंगे, ये तारों के जंगल है, यहाँ पर वाईफाई के तार हैं और उस जो फुटेज है राजेश दिखाइएगा, ऐसी दीवार पे पोस्टर दिखाई पड़ रहे हैं और साथ में उसमें कार दिखाई पड़ रही है, कार का नंबर भी, और कार के जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं। देखिए यही कार है, i20 कार है जो उसमें दिखाई पड़ रही है फुटेज में। आइए, हमारे साथ में इसके मालिक भी मौजूद हैं कार के। आपकी कार है? हाँ जी, हाँ। क्या नाम है आप? भारत भूषण। तो आप ही की कार इस फुटेज में दिख रही है, यहीं से ये सीसीटीवी फुटेज यहीं लगा हुआ है? हाँ, वो लगा हुआ। तो गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं? हाँ, यहीं बिल्कुल। आपको जानकारी कब मिली, कैसा कुछ हुआ यहाँ? नहीं तो हमें तो परसों शाम को ही पता चला। परसों शाम को पता चला आपको यहाँ पर हुआ है। और ये गाड़ी आपकी यहीं खड़ी रहती है रात में? रात में डेली यहीं खड़ी? हाँ जी, है। और रोमाना मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, देखिए सीसीटीवी दिखा रहा हूँ, कहाँ से कैमरा दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ 2 लगे हुए हैं, ये जो 3 लगे हुए हैं, इनफैक्ट हाँ 3 यहाँ लगे हुए हैं, 3 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। और यहाँ पर पुलिस आई भी थी यहाँ पर पड़ताल करने की, यहाँ जो जिनकी ये दुकान उनसे बात करते हैं, पुलिस यहाँ पर आई? हाँ, पुलिस आई थी। फुटेज वुटेज? हाँ, फुटेज देख के गई है, फुटेज देख के गई है। और ये जो तार वार सब दिख रहे हैं ये सारे वाईफाई? ये सारे सब वाईफाई के तार हैं, वाईफाई के तार। स्कूटी भी यही पास में पाई गई? अब स्कूटी के मुझे नहीं पता है, नहीं। लेकिन ये बताइए, ये है कृष्णा विहार और सुल्तानपुर एकदम सटा हुआ है, P1 ब्लॉक, P1 ब्लॉक सामने है। ब्लॉक में यहाँ से कितनी 100 मीटर की? हाँ, इतनी है, इससे ज्यादा नहीं, इतनी। P1 ब्लॉक जहाँ पर दुकान मनोज मित्तल की राशन की दुकान, हाँ, उतनी होगी, सिर्फ 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी। तो देखिए 100 मीटर की दूरी एक है सेकंड, जहाँ पर इनसे घटना पूछिए घटी जरा, है। अभिषेक उपाध्याय, जहाँ ये इनसे एक्सीडेंट पूछिए बताया जरा, अगर यहाँ पर टक्कर हुई तो स्कूटी तो यहीं पड़ी मिलनी चाहिए थी ना? क्या स्कूटी यहीं इनकी दुकान के सामने ही पड़ी हुई मिली थी? ये मुझे लगता है सवाल का जवाब तलाशना चाहिए हमें। थोड़ा सा आगे। जी जी, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल उस सवाल का जवाब हमारे पास है रोमाना। वहां पर अभी कुछ देर पहले वहां से हमने लाइव किया था। थोड़ा सा आगे जहां पर हम अभी खड़े हैं, थोड़ा सा आगे जो स्कूटी की लोकेशन है, स्कूटी की लोकेशन कहाँ है जहाँ स्कूटी मिली? सर ये स्कूटी लोकेशन ये वहीं पे है, वो जो 50? हाँ जी सर, 50 मीटर दूर। देखिए इनसे पूछ रहा हूँ मैं, कितना दूर होगा यहाँ से जहाँ स्कूटी मिली? ये वही 50 मीटर ही होगा, 50 मीटर। मतलब अगली गली की? वो सामने, घर के सामने है, वो जो सामने वाला जो घर है, सामने वाला। मुश्किल से 50 मीटर। हाँ, इतनी है, 50 मीटर की। अब यहाँ पर ही समझ में नहीं आता है कि एक्सीडेंट यहाँ हुआ है और स्कूटी वहाँ मिली है। ये क्या लग रहा है? अब ये कुछ नहीं, हम अब इस बारे में नहीं कह सकते, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इससे 50 मीटर की दूरी है रोमाना, जहाँ एक्सीडेंट की साइट है, उससे 50 मीटर की दूरी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं से दिखाई पड़ अभिषेक, जाएगी वो इनसे जगह। एक और सवाल का जवाब लीजिए, क्योंकि इन्होंने अपनी दुकान का सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुंची थी, दिल्ली पुलिस ने इनकी दुकान से सीसीटीवी फुटेज कल कलेक्ट किया था। या क्या ये ग्रे रंग की बलेनो गाड़ी और क्या वो लड़कियों की स्कूटी एक ही बार इनकी सीसीटीवी फुटेज में दिखी, या फिर हादसे वाली रात कई बार ये गाड़ी और ये स्कूटी इस इलाके में चक्कर काटते हुए भी नजर आए? इस सवाल का जवाब भी पूछिए। बिल्कुल, देखिए ये आप बड़ी अहम बात पूछ रही हैं और ये यहाँ के लोगों को जानकारी भी है। सीसीटीवी फुटेज आप लोग ने लगातार देखा है, ये जो बलेनो गाड़ी है ये डिपर मारती हुई दिखाई कुछ देर पहले? सर 12 डिपर मारते हो, उधर
पार्क के पास दिखाई गई है। यहाँ से कितना दूर पे? यहाँ से 50-60 मीटर की दूरी पे। टीपर मारती हुई वहाँ दिखाई पड़ी। हाँ जी सर। और उसके बाद आपकी सिस्टी फुटेज में देखी है? हाँ हाँ। बलिनो गाड़ी भी दिखी है और स्कूटी भी दिखी है। ये दोनों चीजें जो है पता नहीं यहाँ पुलिस देख के गए हैं। पुलिस देखे क्या बोल रहे हैं आप? वहाँ का वीडियो होगा, वहाँ का वीडियो देखा है हमने। मतलब इस एरिया में बलिनो गाड़ी कई बार दिखी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भी देखी है, पीछे भी देखी है। हाँ पीछे भी। हाँ तो देखिए रोमाना, ये चीजें यहाँ के लोग तस्दीक भी कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी है कि गाड़ी इसके पीछे भी दिखी है, गाड़ी यहाँ भी दिखी है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आरोपी मनोज मित्तल की राशन की दुकान भी है और घर भी यहाँ से नजदीक। एक बात मैं और ऐड कर दूं आपको, हम अभी घर होकर के आए हैं, इसी कृष्ण विहार के एम ब्लॉक में मनोज मित्तल का घर है। तो यहीं पास में घर है, यहीं पास में राशन की दुकान है और ये दोनों दूरी एम ब्लॉक कितना 100 मीटर होगा यहाँ से? एम ब्लॉक, हाँ नहीं ज्यादा होगा यहाँ पे। 300 मीटर होगा। 300 मीटर एम ब्लॉक है और 100 मीटर वो P1 ब्लॉक है। 100 मीटर का 300 मीटर पे घर है और 100 मीटर पर दुकान है मनोज मित्तल की और यहीं से स्कूटी निकली है, यहीं पर एक्सीडेंट बताया जा रहा है और यहाँ पर बलिनो कई बार देखी गई है। रोमाना, देखिए अभिषेक, ये मामला इतना गंभीर है और आप इस वक्त इतनी महत्वपूर्ण जगह पर मौजूद हैं। ये नया सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है, हम फिलहाल ब्रेक नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर इन लोगों से जरा और सवाल जवाब कीजिए ताकि दर्शकों के लिए कुछ तस्वीर साफ हो पाए कि आखिरकार हादसे वाली रात ये जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां क्या कुछ हुआ होगा। अभिषेक, बिल्कुल देखिए, इस जगह को समझाना बहुत जरूरी। थोड़ा सा आप लोग नीचे आ जाइएगा, जो आप यहाँ के लोकल ने सब समझते हैं, थोड़ा यहाँ सड़क पे आ जाइए। ये जो रास्ता है ये हम कृष्ण विहार में खड़े हैं और ये सीधा कंझावला जाता है, मेन कंझावला रोड पे। मतलब अगर यहाँ से गाड़ी जाएगी तो सीधा कंझावला निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि गाड़ी इस तरफ से आ रही है, P1 की तरफ से। P1 से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। P1 की तरफ से आ रही है, P1 जहाँ पर उसकी दुकान थी मनोज मित्तल की। बिल्कुल उधर से आ रही है और गाड़ी कंझावला की ओर जा रही है। हाँ मेन रोड है ये, मेन। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल रोमाना जो इन लोग समझेंगे, इस सड़क को देखिए, अगर यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में वो बॉडी फंसी है तो ये देखिए सड़क देखिए, आगे यहाँ पर डिवाइडर, आप मेरे साथ आइए, देखिए आगे बढ़ते ही यहाँ पर हमको इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखिए स्पीड ब्रेकर दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरह के रास्ता टूटा हुआ है। अब सवाल ये है कि कोई बॉडी अगर फंसी हुई है तो इससे क्रॉस नहीं हो सकती। सब प्लानिंग है, झूठ बोल रहे हैं सब। ये आपको लॉजिकल समझ में नहीं आता है कि इस नहीं होता है, इम्पॉसिबल है। कोई गाड़ी बलिनो में गाड़ी फंसे और यहाँ से कंझावला की ओर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आप एक चीज बताओ, अगर एक रस्सी भी हम किसी सामान के लिए बांधते हैं तो रस्सी भी 10 बार खुल जाती है। आप कुछ सोचो, नहीं खुलती, खुल जाती है, तो ये लाश कैसे चली जाएगी बॉडी? यहाँ कोई ब्लड वगैरह नहीं मिला है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला। यहाँ से जोंती 15 किलोमीटर है, यहाँ से जोंती 15 किलोमीटर है। जोंती गांव के पास उस लड़की की थोड़ा रास्ता और दिखा देते हैं और थोड़ा मेरे साथ आगे आ जाइए। देखिए इस रास्ते को देखिए, ये रास्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रास्ते का हाल देखिए, जगह जगह ये सड़क टूटी हुई है। आगे देखिए, आगे की ओर आइएगा, ये देखिए आगे फिर हमको यहाँ पर एक खड्डा दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल वही है कि अगर इधर से जो बलिनो निकली बताई जा रही है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी ये सड़क टूटी हुई है, तो सवाल यही है कि इस तरह से टूटी हुई सड़कों पर आखिरकार कैसे कोई जाएगी गाड़ी जिसमें कि कुछ बॉडी हो? इस तरह से निकल सकती है? नहीं, पूरी सड़क कैसी टूटी? आगे टूटी हुई है, थोड़ी थोड़े खड्डे हैं। अटक जाएगी यहाँ तक। इससे कोई निकाल नहीं, अगर डेड बॉडी फंसी भी होगी तो इससे निकल नहीं सकती। जी आगे पूरा खुदा पड़ा, आगे बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक आप बेहद महत्वपूर्ण जगह है जहां का सीसीटीवी सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस ये दावा कर रही है कि हादसा यहीं हुआ होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।